सो दो लोग और हैं, आ जाएं। सो विल जस्ट स्टार्ट। आई थिंक सूरज इज जस्ट लेफ्ट, बाकी सब लोग तो आ गए, 4 लोग। ठीक है, तो जब तक सूरज आ रहा है तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, टाइम को यूटिलाइज करते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वही जो हर बार करता हूँ, अटेंडेंस के पर्सपेक्टिव से दोनों बार जब ज्वाइन किया करिए तो चैट बॉक्स में आप लोग अपना नाम और रोल नंबर जरूर डाल दिया करिए। मैं एक एक करके नाम नहीं लेना चाहता हूँ अटेंडेंस में, जस्ट वी आर जस्ट सेविंग आवर टाइम, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। तो अभी तक हम लोग ने बेसिक टर्म्स के बारे में कुछ समझा है, एजेंट क्या होता है, इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, और रैशनल एजेंट क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑमनीसिटी क्या है। फिर अगर हम रेशनैलिटी की बात करते हैं तो रेशनैलिटी में एक एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से 4 पैरामीटर्स होते हैं, उन 4 पैरामीटर्स के बारे में बात किया है। ठीक है, इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, और एक बात हमें समझ में आई है, जब वर्ड इंटेलिजेंट यूज होता है तो इंटेलिजेंट में जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हद तक जो डिजायरेबल है वो होता है ऑटोनॉमस होना। तो ऑटोनॉमसिटी वाला जो पार्ट है वो, ये डिग्री ऑफ ऑटोनॉमसिटी भी वेरी करती रहती है एजेंट टू एजेंट। 100% अगर ऑटोनॉमस हो गया तो दैट इज वेल एंड गुड। हाँ, तो हम कुछ कॉन्सेप्ट को आज और डिस्कस करते हैं, और फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इस बार इस पर फोकस कर रहा हूँ। तो मैं बात करूंगा अब पीस के बारे में, और एनवायरनमेंट का तो आइडिया हो गया है, बट एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरियस कैटेगरीज ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, इन 2 चीजों पे हम लोग बात करते हैं, पीस पर और फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट पे या कैटेगरीज पे। तो अपने लास्ट डिस्कशन में हम लोग बात कर रहे थे, 4 चीजों के बारे में बात किए थे। वो कौन कौन से 4 चीजें थे? हमने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की बात की थी, हमने बात किया था एनवायरनमेंट की, हमने बात किया था एक्यूटेटर्स क्या या इफेक्टर्स, और हमने बात किया था सेंसर्स का। तो पीस कुछ ऐसा अलग चीज नहीं है, पीस एक पर्टिकुलर एक्रोनिम है, और ये जो एक्रोनिम है इसमें हम लोग हर एक पर्टिकुलर वर्ड का जो पहला शब्द ले रहे हैं ये इससे मिलकर बना है। परफॉर्मेंस का पी, एनवायरनमेंट का ई, एक्यूटेटर्स का ए और सेंसर्स का एस। तो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर ये 4 चीजें बता लेते हैं तो हम एक तरीके से पूरे एजेंट को और उसके सिचुएशन को ठीक तरीके से डिफाइन कर पाते हैं। परफॉर्मेंस का पी, एनवायरनमेंट का ई, एक्यूटेटर्स का ए और सेंसर्स का एस, ये हमारा पीस हो रहा है। ठीक है, और ये पूरा जो चारों ग्रुप है इसको हम लोग एक डिस्क्रिप्शन को कह रहे हैं, इट इज नोन एज द पीस डिस्क्रिप्शन, और ये एक एनवायरनमेंट के अंदर होता है। कभी कभी एग्जाम में आता है पीस एक्रोनिम का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको इसके बारे में ये चारों बताने हैं, ये आपका फुल फॉर्म है। और ये हो सकता है किसी एजेंट के बेसिस पर आपसे कहा जाए इसके पीस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करिए। तो एजेंट के पीस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने का मतलब होता है कि उस एजेंट का परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सक्सेस का क्या है, ये मैं बताऊं। एनवायरनमेंट में काम जो कर रहा है उसके बारे में बात करूं, एक्यूटेटर्स कौन कौन से होंगे उस एजेंट के वो बताऊं, और सेंसर्स क्या क्या होंगे इसको डिफाइन करूं। इसको हम लोग बोलते हैं पीस को। तो कभी कभी एग्जाम में पीस का डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है।
एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, कुछ 2 एग्जाम्पल मैं लूंगा और इन 2 एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। मान लेते हैं कि मैं बात कर रहा हूं एक टैक्सी ड्राइवर का, तो यहाँ एजेंट कौन है, वो टैक्सी की बात हो रही है और आपसे पूछा जाता है अब आप एक टैक्सी नाम के एजेंट का आप प्लीज डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो अब ये डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पे, कितना सेफली वो ड्राइवर जो है या वो टैक्सी को ड्राइव किया जा रहा है, या मेरा एक क्राइटेरिया मेजर का ये हो सकता है कितना कंफर्टेबल ट्रिप हो रहा है। ऐसा तो नहीं वो बहुत रास्ते में हमें झटके लग रहे हो उसके कार में, या अगर मेरे लिए सक्सेस का क्राइटेरिया है टाइम, तो मेरे लिए ये हो सकता है वो कितनी जल्दी मुझे जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे रहा है। ठीक है, तो ये टैक्सी ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे परफॉर्मेंस मेजर हो गए। एनवायरनमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, एनवायरनमेंट में जो जो चीजें हैं वो हम बताएंगे। एनवायरनमेंट में रोड्स हमें दिख रही हैं, एनवायरनमेंट में मुझे ट्रैफिक दिख रहा है, एनवायरनमेंट में मुझे लोग दिख रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस में पैदल चल रहे हैं, मेरे पास दूसरी बाइक्स दिख रही है, दूसरी ट्रैफिक में और भी कार्स हैं, वो सब चीजें दिख रहे हैं। हो सकता है किसी कस्टमर से इंटरेक्शन हो, तो एनवायरनमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ये एनवायरनमेंट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। उस टैक्सी के एक्यूटेटर्स क्या होंगे, एक्सेलरेटर जिसके थ्रू वो आगे बढ़ रहा है, स्टीयरिंग जिसके थ्रू में वो बदल रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, हॉर्न जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है रास्ते में कि वो जो है लोग जो है हटे रास्ते से, या वो ब्रेक बीच बीच में लगा रहा है, ये उस टैक्सी के एक्यूटेटर्स हो रहे हैं। कैमरास जो हो सकते हैं अगर लगे हुए, डिपेंड करता है सिचुएशन पे है कि नहीं है, वो सेंसर्स हो सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एनवायरनमेंट को सेंस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में आप परसीव कर रहे हैं, तो कैमरास हो सकता है। कितनी स्पीड से हम चल रहा है वो टैक्सी, वो सेंसर हो सकता है, या अगर जीपीएस सिस्टम में लगा हुआ है वो सेंसर हो सकता है। ठीक है, तो एक एजेंट है जैसे टैक्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे प्लीज डिस्क्रिप्शन देने हैं, तो परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्यूटेटर्स और सेंसर्स हमें इस तरीके से उसके बारे में बताना पड़ेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं फॉर एग्जांपल ले रहे हैं मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम का। नाउ इस मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम में मेजर क्या है, मान लेते हैं वो सिस्टम क्या हुआ है, वो बताता है इस चीज के बारे में कि पेशेंट जो है वो हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है, या हेल्दी कर पाता है कि नहीं कर पाता है वो सिस्टम, या जो अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है उस सिस्टम के अंदर हम चाहेंगे उसका जो कॉस्ट है दैट शुड बी रिड्यूस्ड, दैट कैन बी द परफॉर्मेंस मेजर। वो सिस्टम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो पेशेंट जो आया हुआ है, वो जो स्टाफ मदद कर रहा है, वो जो हॉस्पिटल, वो ब्लड बैंक या वो पैथोलॉजी, वो सारे एनवायरनमेंट के पार्ट हो जाएंगे। एक्यूटेटर्स कैसे हो सकते हैं, एक्यूटेटर्स हो सकते हैं जो टेस्ट कर रहा जा रहा है और टेस्ट का रिजल्ट जो आया हुआ है वो एज एन इनपुट हम ले रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट जो प्रिस्क्राइब की जा रही है। हो सकता है क्वेश्चंस हम कहीं डिस्प्ले कर रहे हैं उसको हमें बताना पड़ रहा है, या हम पूछ रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सारे एक्यूटेटर्स हो रहे हैं। और सेंसर्स क्या हैं, सेंसर्स हो सकते हैं हमारे पास जिस तरीके से हमें जो है सिम्टम्स के बारे में हमें जो चीजें पता चल रही हैं, या जो हम कीबोर्ड के अंदर जो एंटर कर रहे हैं और एंटर करने के बाद जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, दीज कैन बी द सेंसर्स। नाउ ये जो आपके पीज हैं, पीज विल डिपेंड, जब आप आंसर लिख रहे हो इट इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आप कल्पना कैसे कर रहे हो, आप सोच कैसे रहे हो, उसके बेसिस पर आपका पीस की जो सिचुएशन है वो वेरी कर जाएगी। आपके लिए क्राइटेरिया कुछ और हो सकता है, किसी और पर्सन के लिए क्राइटेरिया कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ गलत और सही नहीं है, बल्कि बस इतना ध्यान रखना है कि मैं एक कॉन्सेप्ट को मन में जब लेके चल रहा हूं तो यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या हो, यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे एक्यूटेटर्स क्या हो सकता है, यहाँ पे सेंसर्स क्या हो सकता है, इसको आप जो है वो डिस्क्राइब कहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कभी कभी
AKTU में क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से, व्हाट डू यू मीन बाय पीस। तो पीस को आप एक्सपैंड कैसे कर रहे हो वो तो अब आपको क्लियर हो गया। हर एक चीज का आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। परफॉर्मेंस मेजर का मतलब क्या है, वो क्राइटेरिया जिसके थ्रू मुझे सक्सेस मिल रहा है, जिसे हम मैं मेजर कर रहा हूं। एक्यूटेटर्स क्या होता है, सेंसर्स क्या होता है, ठीक है, एनवायरमेंट का मतलब क्या है, इन सारी चीजों की डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। और एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है, नाउ सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एन एजेंट दैट इज द टैक्सी, अब उसका पीस डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो हो सकता है प्रशांत कुछ बताएं, अक्षित कुछ और बताएं, कोमल कुछ और बताएं, बट हमारे पास ये चारों चीजों का डिस्क्रिप्शन किसी ना किसी रूप में वो आना चाहिए, जैसे आप इमेजिन कर रहे हो। और जब हम बनाते हैं ऐसे सिस्टम्स को, तो हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ऐसे एजेंट्स को बनाते हैं, वो तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उस एजेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव को ही तो पूरा करना है। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं एक्यूटेटर्स को और सेंसर्स को, ठीक है। तो आज का डिस्कशन मैं यहीं तक कर रहा हूं। अगला जो मेरा टॉपिक था वो बेसिकली था एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के टाइप्स के बारे में जानना। अगर मैं अभी इसको करने लगूंगा तो थोड़ा सा मेरा समय एक्सीड कर जाएगा, 15-20 मिनट एक्सीड कर जाएगा। तो मैं बेटर ये है कि मैं उसको एज अ फ्रेश अपने अगले दिन के डिस्कशन में रखता हूं। बट आज जिन चीजों पे हम लोग ने बात किया, आई थिंक वो क्लियर होगा। एजेंट के बारे में बात हुई, इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में बात हुई, रैशनल एजेंट के बारे में बात हुई। एजेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स आए, एनवायरनमेंट आया, एक्यूटेटर्स आया, सेंसर्स आया, परफॉर्मेंस मेजर आया। रेशनल एजेंट के बारे में बात हुई, ऑटोनॉमस एजेंट के बारे में बात हुई। ऑटोनॉमस का मतलब वो हुआ वो खुद सर्टेन डिसीजंस को ले सके। इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में हमारी बात हुई, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीसाइंस की बात हुई। फिर हमने कुछ पीस डिस्क्रिप्शन क्या होता है ये बात आया, और इसके हमने 2 एग्जांपल्स को देखे, और कुछ एजेंट्स के भी एग्जांपल अर्लियर देखे हुए थे, ठीक है। ये आज का हमारा ओवरऑल कंक्लूजन है हमारे डिस्कशन का 1 घंटे का, ठीक है। अब किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है, आप बता दीजिए। 1-2 मिनट हम लोग ले लेते हैं और So I will share the content with you in a day or two, आज या कल गूगल क्लासरूम में ही सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी आपको बुक की। पीपीटी भी शेयर कर लूंगा, ट्यूब शीट भी दे दूंगा जिससे आप करने लगे। और लगभग मैं आपसे ये बता रहा हूं कि हम लोग का 1/3 यूनिट से ज्यादा हो चुका है, थोड़ा 1/3 यूनिट लगभग खत्म हो रहा है पहला वाला, ठीक है। Anything which you would like to ask? प्रशांत, कुछ पूछना है बेटा? नहीं सर। ठीक है। कोमल, अक्षित सर, ओमनी साइंस। ओमनी साइंस, तो ओमनी साइंस में एंड रिजल्ट एकदम क्लियर होता है, चीजें होती हैं, मालूम है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ठीक है। हमने बात किया हुआ था कि हमें सड़क को पार करना है, ये क्लियर है कि हमारा एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। बट जब हम रैशनैलिटी की बात करते हैं तो ये हो सकता है कि वो जो एंड रिजल्ट है वो मुझे ना मिल पाए किसी वजह से, और हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो रैशनल डिसीजन लें और रैशनल लेवल तक हम लोग वहां पर पहुंच जाए। तो हमने अगर सड़क पार करने की बात करी थी तो आराम से अगर सड़क पार कर जाते तो ठीक है, बट रास्ते में कुछ हर्डल आया किसी भी वजह से, और हम बेस्ट जो सिचुएशन हम लोग जो कर पाए एजेंट होने के नाते, जो भी मेरे पास एक्यूटेटर्स थे, ऑप्टिमम जो सोल्यूशन जो रिजल्ट हमें कर सकते थे वो हमें रेशनैलिटी कहे। हालांकि हम भी ट्राई करेंगे, अगर आइडियल सिचुएशन हुई तो जो एंड रिजल्ट रेशनैलिटी को होगा वो वही चीज होगी कि वो भी सड़क को पार ही करना चाहेगा, ठीक है। बट यहाँ थोड़ा रेशनैलिटी में हम वर्ड ऑप्टिमम को भी ले आ रहे हैं। क्लियर अक्षित? यस सर। आदेश, ठीक है। सूरज का कैमरा ही चला गया। सूरज, कैमरा खोलो बेटा, हो ना? यस सर। ठीक है। सो आज के लिए इतना काफी है, और
एक पार्ट होता है ना जब हम आप डिस्कस करते हैं तो काफी हद तक अभी याद है, और एक समय के बाद चीजें भूलने लगती हैं, तो थोड़ा सा रीडिंग भी करो, थोड़ा नोट्स बनाओ, तो तुम्हें सारी चीजें ध्यान भी रहेंगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय फॉर टुडे एंड हैप्पी वीकेंड, हैप्पी लर्निंग। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।